स्वागत है आपका बुल्स विजन में। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की जॉब DSSP TGT कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी कि स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, किस तरह का सिलेबस रहता है, पिछली बार जो एग्ज़ाम्स हुए हैं TGT कंप्यूटर साइंस के उनका कट ऑफ क्या था, क्या सिलेबस है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं और एग्जैक्ट सैलरी इन हैंड क्या बन सकती है आपकी। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगी कि ये जॉब आपके लिए कितनी लुक्रेटिव है। तो चलो बात करते हैं। इनिशियली ये फॉर्म निकला है 14 अक्टूबर को और जो इसकी इनिशियल डेट है सबमिशन की वो 19 अक्टूबर है और लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर है। एज इसमें 30 ईयर्स बोली गई है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रिलैक्सेशंस होती हैं वो सारी रिलैक्सेशन इसमें दी हुई हैं। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं DSSP में तो आपको 5 साल तक की मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिल सकती है। आपको हर साल 120 डेज़ का वर्क किया होना चाहिए, तब आपको उस साल की एक 1 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी और इस तरह से आप 5 साल की रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जहाँ तक बात करें कि इसमें सिलेबस क्या रहता है, तो हम सिलेबस की बात करें तो आपको जो एग्ज़ाम है वो दो टाइप से डिवाइडेड होता है, एक फ़र्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में आपका आएगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड लास्ट वन इज़ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये आपकी 5 सेक्शनें अवेलेबल हैं और सेकंड सेक्शन जो है वो आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा जाएगा। तो ये इन सब की आपको अगर बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप तैयारी में हेल्प करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जहाँ तक हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में क्या अवेलेबल है, तो आपका है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन मोड से कम्प्लीटली एक्सिक्यूशन मोड तक जाती है। तो इसके बारे में भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बात की जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, आपको सारे गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल लॉजिक, इन सब की डिटेल्स वीडियो आपको आगे मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल टेस्ट किया जाएगा, चाहे वो बेसिक प्रोग्रामिंग हो, C++ हो, चाहे वो आपकी वेब स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो आप HTML के ऊपर बेसिक कोड्स बनाते हो विजुअल बेसिक के थ्रू, इन सब की अंडरस्टैंडिंग बेसिक आपको होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे जो पूछा जाएगा आपको। फिर हम बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका पता होना चाहिए आपको। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्वेरीज़ किस तरह से वर्क करती हैं, कौन कौन से फंक्शंस क्वेरीज़ में होते हैं। तो इसका बेसिक ओवरव्यू समरी आपको बेस्ट इफेक्टिव वे में यहाँ पे मिलेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिजनेस कंप्यूटिंग एक नया फैक्टर है जो आपको एडिशन हुआ है, जिसने पहले BTech करी हुई है या BCA करी हुई है, तो उनको शायद इसके बारे में बेस्ट इफेक्टिव वे में जानकारी ना हो, लेकिन ये एंटिटीज़ में काफ़ी सिलेबस में कवर रहता है। तो ये नया एक फैक्टर ऐड हुआ है जिसमें डेटा वेयर हाउस माइनिंग के बारे में बात हो रही है। फिर आपका वेब डेवलपमेंट है, तो XML के कुछ पार्टीशन कवर्ड हैं इसमें, ASP के कुछ पार्ट कवर हैं इसमें, फंक्शंस के बारे में। तो आपको मेनली प्रोग्रामिंग में बेसिक फंडामेंटल तो नेटवर्क्स है, डेटाबेसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही सब आपके सिलेबस में है। अब अगर हम बात करें आगे, तो काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि अगर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो इसका कट ऑफ क्या होता होगा। तो पिछली बार की बात करें अगर हम, तो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपका कट ऑफ क्या निकला था, तो उसमें वैकेंसीज़ भी ज़्यादा थी, 2026 वैकेंसीज़ थी। और आप इस यहाँ पे कट ऑफ चेक कर सकते हैं, जनरल के लिए 90, फिर 68.6, 64.75। तो विद रिस्पेक्ट टू वैकेंसीज़ है, अभी आप इस रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप एक एजम्पशन ले सकते हैं कि कितना कट ऑफ आपका हो सकता है। तो अभी 202 है, तो अभी वैकेंसीज़ जो हैं वो 10 में हैं, तो आप 28 टाइम कम है, तो आप इसको एनहेंसमेंट के तौर पर देख सकते हैं कितना कट ऑफ आगे जा सकता है। फिर अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि भाई अगर इस जॉब को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है आपको कि
आपकी बेसिक पे 44,900 रहेगी और आपका डीए जो है वो 38% है अभी। डीए कैसे कैलकुलेट होता है, इसके फॉर्मूलाज़ के बारे में मैं आप आगे डिस्कशन करूँगा अगली वीडियोस में। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको खुद आप डीए निकाल सकते हैं कि कितना डीए किस टाइम पे होगा। तो अगर आप कभी आगे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको उस टाइम का डीए नहीं पता, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 38% है तो उसके हिसाब से हमने निकाल दिया है। एचआरए की बात की जाए तो ये दिल्ली में 27% है, तो बेसिक पे का 27% कैलकुलेटेड है, जो 12,123 रुपये होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें तो ये 3600 रुपीज़ है ट्रैवलिंग अलाउंस राइट नाउ। और डीए भी लगता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर भी, जो आपका 38% है, तो इस कंपोनेंट को भी हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अभी आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, इसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम है। तो न्यू पेंशन स्कीम में आपके बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है, जो कि आपका बनता है 6,196 रुपीज़। और एक डीजीएचएस फैसिलिटी है आपके पास, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तरह ही है। इसके लिए आप इनकी डीजीएचएस की वेबसाइट में जा सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी डिडक्शन भी आपके पास रहती है, जो डिडक्शन आपकी 650 रुपीज़ है। और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स अराउंड आपके 3,000 रुपीज़ के अराउंड कट सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके लिए आप वीडियो को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपकी जो कंप्लीट सैलरी है वो अराउंड 79,000 के अराउंड बनती है, और जो आपकी डिडक्शंस है वो 9,846 रुपीज़ हैं। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 59,360 रुपीज़ के अराउंड बन सकती है। आगे डीए के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डीए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, उसके बेसिस पे सैलरी वेरी करेगी। अगर हम बात करें कि कितना टाइम आपको छुट्टियां मिलती हैं या लीव्स किस तरह से होती हैं, तो लीव्स की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल कैजुअल लीव अर्न लीव का प्रोसीजर है वो वही रहता है। उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो को, मैं उसके बारे में बना दूंगा। और जनरली स्कूल्स की टाइमिंग क्या रहती है, तो आप इस साल के कैलेंडर को रेफ़र कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कितना टाइम रहता है जॉब्स के लिए। तो आप समर टाइम देखिए, कैलेंडर था इस बार का 11 मई से लेकर 30 जून तक आपकी वैकेशंस थी। फिर ऑटमन ब्रेक जो है वो 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में था, और विंटर वैकेशंस जो हैं वो 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 के बीच में है। और बाकी आपके पास जो है 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ हैं, 5 स्पेशल हॉलीडेज़ हैं। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं ये सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को कोलेट करके आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए ये जॉब किस तरह से इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो प्रिपरेशन वीडियोस में फंडामेंटल्स के लिए हम आगे वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।